हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पॉइंट पे। एलटी ग्रेड बायोलॉजी के सिलेबस को देखते हुए हमने जो अगला टॉपिक यहाँ पर सिलेक्ट किया जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। हम जो है वायरस का ये लेक्चर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले हम वायरस का लेक्चर फर्स्ट पढ़ चुके हैं। और आपको ये भी बता दें कि आप जो है टॉपिक को पढ़ने के बाद वीडियो के लास्ट में इस टॉपिक से संबंधित प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि इस टॉपिक से पूछे गए जो क्वेश्चन है पहले के एग्जाम में वो सारे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इसका आइडिया आपको लग जाए और आप अपनी तैयारी उसी के अनुसार कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले बैक्टीरियोफेजेज को। यहाँ पे सबसे पहली बात आती है बैक्टीरियोफेजेज क्या है। तो ये वायरस है और इसका नाम बैक्टीरियोफेजेज क्यों पड़ा, क्योंकि ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाले वायरस को बैक्टीरियोफेज कहते हैं। यहाँ आपने पहला पॉइंट क्लियर किया, बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाले वायरस को क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज। अब बात आती है कि बैक्टीरियोफेज को सबसे पहले स्टडी किसने किया। तो यहाँ पे बैक्टीरियोफेज वेयर फर्स्ट स्टडीड बाई ई टॉर्ट 1915 में, और बाद में उसे विस्तृत रूप से अध्ययन किया गया किसके द्वारा, डी हेरेल 1917 के द्वारा। तो यहाँ पर ई टॉर्ट और डी हेरेल इन दोनों को आपको याद रखना है। चलिए अगला क्या है, डी हेरेल कंक्लूडेड दैट बैक्टीरियोफेजेज क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है किसको, द कॉलोनी ऑफ ई कोलाई। आप जानते हैं ई कोलाई क्या है, तो ई कोलाई तो बैक्टीरिया है, ई कोलाई क्या है, बैक्टीरिया है। और इस बैक्टीरिया की कॉलोनी को नष्ट करने का काम कौन कर रहा था, बैक्टीरियोफेज। इसीलिए बैक्टीरियोफेज को कोलीफेज के नाम से भी जानता है। यहाँ पे अगर नाम का मतलब हम देखें तो बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया होता है और फेजेज मतलब हो जाता है क्या, टू ईट हो जाता है, बैक्टीरिया को खाने वाला वायरस। ये समझ पाएंगे आप। अगर कोलीफेज शब्द आ गया तो एस्चेरिचिया कोलाई को खाने वाला वायरस या उसको संक्रमित करने वाला वायरस हो जाएगा। अब देखो बैक्टीरियोफेज आल्सो नोन एज फेजेज और आर कोलीफेजेज। यहाँ पे आपको क्लियरली समझना है, बैक्टीरियोफेजेज को फेजेज या कोलीफेजेज भी कहते हैं। और बैक्टीरियोफेज जो वायरस है उसके अंदर क्या पाया जाता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। और फिर आपको बता दें कि बैक्टीरियोफेज में जो वायरस का शेप होता है उस शेप के आधार पर इसके तीन फॉर्म पाए जाते हैं, तीन रूपों में बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है, जिसमें एक टेल्ड है जो सबसे कॉमन होता है। मोस्ट कॉमन टाइप का बैक्टीरियोफेज टेल्ड बैक्टीरियोफेज होता है, जिसका नोमेनक्लेचर हम टी से स्टार्ट करते हैं, जैसे T2 बैक्टीरियोफेज। जैसे हम पढ़ेंगे क्या, T4 बैक्टीरियोफेज। मतलब टी का मतलब टेल्ड फॉर्म होता है। अब आप देखोगे इसमें दूसरा है क्यूबिक और तीसरा फिलामेंटस फॉर्म में भी बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं। और भी कैरेक्टर हम आगे देखते हैं क्या क्या है इसमें। टेल्ड बैक्टीरियोफेज आर आल्सो नोन एज टी फेजेज। जो टेल्ड बैक्टीरियोफेज होंगे उनको टी फेजेज के नाम से भी जानता है। और टी फेजेज आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। जो टी फेजेज होते हैं वो मेनली देखा जाए तो दो प्रकार के होंगे। एक होता है क्या, टी इवन फेजेज। टी इवन मतलब क्या होगा इसमें, जैसे T2 है, T4 है, T6 हो जाएगा, T8 हो जाएगा, T10 हो जाएगा, मतलब इवन नंबर में टेल्ड बैक्टीरियोफेज। और दूसरा है टी ऑड फेज। टी ऑड फेज को क्या, T1, T3, T5, T7 ऐसे करके आप इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पे देखो एक बैक्टीरियोफेज का डायग्राम यहाँ पर बना है। अब आपको समझना क्या है कि इस बैक्टीरियोफेज में आपको सबसे बाहर ये जो है आपको क्या मिल रहा है, हेड मिल रहा है। सबसे बाहर क्या मिल रहा है, हेड। और हेड के बाद इसमें आपको ये जो स्ट्रक्चर मिल रहा है इसको कॉलर कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, कॉलर कहते हैं। और फिर ये जो स्ट्रक्चर्स नीचे आपको इतना मिल रहा है इसको क्या कहते हैं, तो ये जो है इसका क्या हो जाएगा, इसका टेल हो जाएगा।
इसका टेल हो जाएगा। और जो टेल में यहाँ पर नीचे की तरफ देखते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको इंड प्लेट के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? इंड प्लेट के नाम से जानते हैं। और नीचे की तरफ आप देखोगे यहाँ पर तो 3 इधर और 3 इधर, ये क्या होता है? 6 टेल फाइबर पाया जाता है इसमें। 6 टेल फाइबर पाया जाता है। इस तरह से ये स्ट्रक्चर्स है। उसके बाद और क्या देखोगे इसमें, और क्या क्या स्ट्रक्चर्स आपको मिलता है? आप देखोगे यहाँ पर ये जो बीच में आपको, हाँ, ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर्स भी आपको मिलेगा। यानी यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? तो ये जो है हेलिकल प्रोटीन शीथ पाया जा रहा है। प्रोटीन शीथ मिल रहा है यहाँ पे, हेलिकल प्रोटीन शीथ। बाकी तो प्रोटीन की ये पूरी कवरिंग तो प्रोटीन की ही होती है वायरस में, आप सब जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर इसके अंदर क्या पाया जाएगा। तो इसके अंदर आपको कॉइल्ड डीएनए मिल रहा है। यहाँ पे कॉइल्ड डीएनए पाया जा रहा है। तो ये बैक्टीरियोफेज का क्या है? कैरेक्टर है। अब अगर हम इसका लेंथ देखें, अगर हम इसका क्या देखते हैं? लेंथ में इसमें डायमीटर, लंबाई, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसकी जो चौड़ाई होती है, चौड़ाई की अगर हम बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये लगभग कितना होता है? 700 एंगस्ट्राम होता है। तो 700 एंगस्ट्राम हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें इसमें हेड की लंबाई, यानी ये वाला इतना, ये जो लंबाई है हेड की लंबाई कितनी होती है? तो ये 500 एंगस्ट्राम होती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इसका टेल की लंबाई को देखेंगे तो यहाँ पर टेल कितना लंबा होता है? तो यहाँ पे 1100 एंगस्ट्राम, ये इतना इसका लेंथ या लंबाई होती है। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो जाता है? तो ये बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है। इसको आप ऐसे देख सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया बैक्टीरियोफेज। अगला क्या आता है टॉपिक यहाँ पर? साइनोफेजेज आते हैं। साइनोफेजेज से भी क्वेश्चन मिले हैं प्रीवियस ईयर में। अभी लास्ट में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखकर और कंफर्म कर लेंगे कि साइनोफेजेज से क्या क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे साइनोफेजेज की बात करेंगे तो नाम से क्लियर है। साइनो मतलब साइनोबैक्टीरिया। साइनो मतलब क्या हो जाएगा? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहता है। अब देखो, द वायरस दैट इन्फेक्ट बीजीए इज नोन एज साइनोफेजेज। ऐसे वायरस जो ब्लू ग्रीन एल्गी को संक्रमित करते हैं उनको साइनोफेजेज कहते हैं। और साइनोफेजेज के डिस्कवरी का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर 2 साइंटिस्ट मिलेंगे आपको, सेफरमैन एंड मॉरिस। 1963 में इन्होंने साइनोफेजेज को डिस्कवर किया था। फर्स्ट साइनोफेज डिस्कवर्ड बाय सेफरमैन एंड मॉरिस इज LPP1। इसको याद रखेंगे आप लोग। यानी पहला जो साइनोफेज है जिसको डिस्कवर किया था सेफरमैन और मॉरिस ने, उसका नाम क्या है? LPP1। और ये LPP1 नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये वायरस 3 ब्लू ग्रीन एल्गी को इन्फेक्ट कर रहा था। एक का नाम क्या? लिंगबिया, एक प्लेक्टोनिमा और एक फॉर्मिडियम। इसीलिए इसको LPP1 कहते हैं, क्योंकि ये सारे क्या हैं? ये सारे ब्लू ग्रीन एल्गी हैं। ये तीनों क्या हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी। और इस पर इन्फेक्ट करने वाला जो वायरस है उसका नाम क्या है? LPP1 है। इसको सेफरमैन और मॉरिस ने डिस्कवर किया था। तो ये आपको क्या मिल जाएगा? ये साइनोफेजेज हो गया। अब हम अगला क्या देखते हैं, इसमें नाम आता है किसका? वायरॉइड्स का। वायरॉइड्स किसे कहते हैं? यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट नॉन इन्फेक्शियस एजेंट। ये सबसे छोटा संक्रामक पदार्थ है। और इसमें आपको बता दें कि इसमें केवल RNA पाया जाता है और प्रोटीन कोट अब्सेंट होता है। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वायरॉइड किसका बना होता है, तो उसमें पूछ लेगा कि DNA प्रोटीन या केवल प्रोटीन, केवल DNA या केवल RNA का। तो आप क्या बताओगे? वायरॉइड जो है वो केवल RNA का बना होता है।
तो यहाँ पर दे लैक प्रोटीन कोट नहीं पाया जाएगा। दैट इज वायरॉइड जस्ट स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ आरएनए। वायरॉइड क्या होता है? आरएनए का स्मॉल फ्रेगमेंट होता है। उसके बाद आल्सो नोन एज नेक्ड आरएनए, वायरॉइड को नेक्ड आरएनए भी कहते हैं, इसको भी याद रखेंगे। आरएनए इज लो मॉलिक्यूलर वेट, जो आरएनए वायरॉइड बनाएगा उसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत लो होगा। अब देखेंगे वायरॉइड्स की डिस्कवरी किसने की थी, तो यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम क्या आ जाएगा? टी.ओ. डायनर 1971 में। और इन्होंने वायरॉइड को कहाँ पर खोजा था, तो एक वायरॉइड था जो पोटैटो में एक रोग उत्पन्न कर रहा था। तो उस वायरॉइड का नाम क्या है? पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर वायरॉइड, जिसको पीएसटीबी कहते हैं। तो पीएसटीबी के रूप में पहला वायरॉइड किसके द्वारा खोजा गया? टी.ओ. डायनर के द्वारा 1971 में। चलिए यहाँ पर पीएसटीबी या इसको पीएसटीडी भी अगर कर देते हैं, ये तो वायरस का नाम हो जाएगा पीएसटीबी, और पीएसटीडी मतलब ये डिजीज का नाम हो जाएगा, तो इसको याद रखेंगे आप। अगला क्या है इसमें? प्रियॉन्स। प्रियॉन्स क्या होता है? तो इट इज इन्फेक्शियस प्रोटीन। अब देखो वायरॉइड और प्रियॉन में, वायरॉइड क्या है? वो इन्फेक्शियस आरएनए था और ये इन्फेक्शियस प्रोटीन है। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? तो टी अल्पर, डी हैग और यम क्लार्क 1966 में इन्होंने एक काजेटिव एजेंट को डिस्कवर किया था, जो कौन सा रोग उत्पन्न कर रहा था? स्क्रैपी डिजीज। और स्क्रैपी डिजीज जो है एक घातक बीमारी है, जो किस में पाई जाती है? सीप और गोट में। और सीप और गोट का नर्वस सिस्टम डैमेज होता है इस बीमारी में। तो स्क्रैपी डिजीज के काजेटिव एजेंट के रूप में सबसे पहले किसकी खोज हुई? प्रियॉन्स की खोज हुई। और प्रियॉन्स जो टर्म है ये किसके द्वारा दिया गया? तो यहाँ पे स्टैनले प्रोजीनर का नाम आएगा, स्टैनले प्रोजीनर। और यहाँ पे डी.जे. गड्चुसैक करके हैं एक साइंटिस्ट, जिनको नोबेल प्राइज मिला था प्रियॉन्स की डिस्कवरी के लिए, उनको भी कहीं ना कहीं याद कर लेंगे आप लोग। तो स्टैनले प्रोजीनल 1982 में प्रियॉन्स टर्म दिया था। अब देखेंगे इसमें द मोस्ट नोटेबल डिजीज काज्ड बाई प्रियॉन्स आर। प्रियॉन्स के द्वारा जो मोस्ट नोटेबल डिजीज है, इसमें आपने देखा बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी, जिसको बीएससी कहते हैं, जिसको कॉमनली किस नाम से जानते हैं? मैड काउ डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं? मैड काउ डिजीज, जो किस में पाया जाता है? कैटल में। यानी कैटल में जो मैड काउ डिजीज है उसको काज करने वाला जो प्रियॉन्स है उसका नाम बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसेफेलोपैथी है। और ये जो प्रियॉन्स है ये एनालॉगस वेरिएंट है किसके? सीआर जैकब डिजीज, जो ह्यूमंस में पाया जाता है, इसको भी याद रखेंगे। या और भी देखेंगे प्रियॉन्स के द्वारा होने वाले रोगों के बारे में, तो यहाँ हमने बॉक्स में इसको रखा है। देखिए यहाँ पर लाफिंग डिजीज, ओआरआर कुरू डिजीज होता है, डिमेंशिया होता है और पार्किंसंस डिजीज होता है। तो ये सब किससे? प्रियॉन्स से संबंधित डिजीज हैं, इनको याद रखेंगे आप लोग। अब आते हैं हम किस पर? PYQ पर। अब देखेंगे कि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, जैसे ये टीजीटी बायोलॉजी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। किसी भी एग्जाम में बायोलॉजी का क्वेश्चन है तो उसको आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। देखिए पहला यहाँ पर क्या दिया है, देखो बैक्टीरियोफेज का आविष्कार किया, मतलब बैक्टीरियोफेज वाज डिस्कवर्ड बाय, तो आपने क्या लिखा था यहाँ पर? FW टॉर्ट लिखा था और फेलिक्स डी हॉले, इन दोनों का नाम आया था डिस्कवरी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये अभी हमने बताया आपको, अभी हमने बैक्टीरियोफेज की डिस्कवरी बताई थी, उसी से क्वेश्चन यहाँ पर मिला है आपको। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। यहाँ पर देखो ये बैक्टीरियोफेज कंसिस्ट ऑफ, हमने बैक्टीरियोफेज का डायग्राम बनाया था जिसमें प्रोटीन की कवरिंग और अंदर डीएनए या आरएनए, वैसे तो मेनली डीएनए ही होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड पाया जाएगा। क्या मिलेगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड।
क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो बैक्टीरियोफेज एज, बैक्टीरियोफेज क्या है? तो आपने क्या लिखा अभी, ए बैक्टीरिया व्हिच इन्फेक्ट वायरस, ए बैक्टीरिया व्हिच इन्फेक्ट वायरस, उसी को बैक्टीरियोफेज कहते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि ये टीजीटी बायोलॉजी 2013 का क्वेश्चन है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, प्लांट वायरस व्हिच हैज डीएनए एज, प्लांट वायरस जिसके पास डीएनए होता है उसको क्या कहते हैं? ये भी हमने वायरस वाले टॉपिक में बताया था आपको, कालिमो वायरस की बात की थी हमने। किसकी बात की थी? कालिमो वायरस की बात की थी, कालिमो वायरस इसकी बात हमने की थी, वो भी डबल स्टैंडर्ड डीएनए वाला कालिमो वायरस। जो कलीफ्लावर मोजेक वायरस है, हमने मीराबिलिस मोजेक वायरस बताया था, ऐसे हम एग्जाम्पल बताए थे कालिमो वायरस का। तो अगला देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, प्रियांस क्या है? अभी प्रियांस भी हमने पढ़ा था, तो वो इन्फेक्शियस प्रोटीन होता है। प्रियांस क्या है? वो इन्फेक्शियस प्रोटीन है। अगला बात करते हैं यहाँ पर, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, हाइड्रोफोबिया जिसको रेबीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेबीज, जो पागल कुत्ते के काटने से या बंदरों के काटने से होता है, तो ये वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, इनमें से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया जन्य नहीं, मतलब बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली बीमारी नहीं है? तो ट्यूबरकुलोसिस ये बैक्टीरिया के द्वारा होगा, लेप्रोसी भी बैक्टीरिया के द्वारा, जबकि पोलियो जो है वो किसके द्वारा होता है? तो आप जानते हैं पोलियोमाइलाइटिस, पोलियोमाइलाइटिस एक वायरस है जिसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। तो ये रेट्रो वायरस की कैटेगरी में आएगा, तो ये पोलियो वायरस है। अगला देखेंगे क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8, बैक्टीरियोफेज जो संक्रमण के कुछ ही समय में जीवाणु का संलयन कर देता है कहलाता है। इसको इंग्लिश में आप समझेंगे तो आप देखोगे कि जो बैक्टीरियोफेज होता है वो दो तरह के होता है। जो बैक्टीरियोफेज होता है वो जीनोम के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होते हैं यहाँ पर, लिटिक होते हैं, और एक क्या होते हैं, लाइसोजेनिक होते हैं। बैक्टीरियोफेज कैसे कैसे होते हैं? लिटिक और लाइसोजेनिक। जो लिटिक फेज है, जो लिटिक फेज है इसमें क्या होता है, लिटिक फेज को हम वायरुलेंट कहते हैं। लिटिक फेज को क्या कहते हैं? वायरुलेंट कहते हैं। और लाइसोजेनिक को क्या कहते हैं? यहाँ पर टेम्परेट फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? टेम्परेट फेज कहते हैं। तो वायरुलेंट में क्या होता है कि बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियोफेज अपना जीनोम डालेगा, फिर जीनोम के रेप्लिकेशन से बहुत सारी कॉपी बन जाएगी, और कुछ समय के बाद बैक्टीरियल सेल बस्ट हो जाएगा और वायरस फ्री हो जाएंगे। लेकिन लाइसोजेनिक या टेम्परेट फेज में क्या होता है कि जब बैक्टीरिया के अंदर वायरस अपना डीएनए डालता है तो डीएनए जाकर बैक्टीरिया के डीएनए में इंटीग्रेट हो जाता है, और वो कुछ समय तक डोरमेंट रहता है, लेकिन बाद में वो क्या होगा, वो स्विच ऑन करेगा अपने जीन को और वो लेटिक फेज में आ जाएगा और बैक्टीरिया को बस्ट कर देगा। ये सारी चीजें यहाँ पे आप बैक्टीरियोफेज दैट लाइज द बैक्टीरियल सेल शॉर्टली आफ्टर इन्फेक्शन आर्ट, यहाँ पर देखो ये लिटिक या वायरुलेंट की बात हो रही है। यहाँ पर इसकी बात हो रही है, यहाँ पर लिटिक या वायरुलेंट की बात हो रही है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, म्यूटेशन इन वायरसेस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय। आप जानते हैं वायरस म्यूटेट होते रहते हैं, वायरस की ये प्रॉपर्टी होती है, हमने नेचर पढ़ाया था वायरस का। तो म्यूटेशन सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था किसके द्वारा? तो डेलब्रग के द्वारा। तो इनको भी याद रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, तो वायरस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, वायरस शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया? तो आप इनका नाम पढ़ेंगे, इनको जो है लुईस पास्चर या पास्चर कहते हैं। पास्चर ने वायरस शब्द प्रयोग किया था, जिसका मतलब क्या होता है? पॉइजन होता है। पॉइजन मतलब जहर होता है। चलिए अगला हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, चेचक का कारण है। तो चेचक वायरस के द्वारा, और कौन से वायरस के द्वारा? वेरियोला वायरस के द्वारा होता है। चेचक वेरियोला वायरस के द्वारा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, डबल स्टैंडर्ड आरएनए इज फाउंड इन।
हमने दो एग्जाम्पल बताया था, एक प्लांट में और एक एनिमल में। प्लांट में हमने उंड ट्यूमर वायरस बताया था और एनिमल में हमने रियो वायरस बताया था, जिसमें डबल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उंड ट्यूमर वायरस। ये जितने क्वेश्चन, ये एलटी ग्रेड 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन से जो भी चीज़ें आपको मिलती हैं वो सारी चीज़ें हमारे इस टॉपिक में या हमारे नोट्स में आपको मिल जाएंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।